हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री एडमायर में। और यह जो चैनल जो है वो केवल हमारा ही नहीं, आप सभी का भी है। इसलिए आप इसे वाचिंग, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी करते रहें, ठीक है ना। तो आज हम आपके लिए सीटेट के एग्जाम के लिए एक बहुत ही हिंदी का महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है वो हम लेके आए हैं। पद्यांश आते हैं, ठीक है ना। तो उस पद्यांश में दो दो क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। तो आज जो पद्यांश हम आपके लिए लेके आए हैं वो देखें क्या है कि श्याम गौर किमि कहो बखानी, गिरा अनयन नयन बिनु पानी। ठीक है ना, कि श्याम गौर किमि कहो बखानी, गिरा अनयन नयन बिनु बानी। ठीक है। तो पहले क्या करिए, जब ऐसे आपको पंक्तियां मिलती हैं तो सबसे पहले जो है वो आप क्वेश्चनों को पढ़ लिया करें। ठीक है ना। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन जो है, ये जो पंक्ति है उन्हीं से संबंधित क्वेश्चन है। क्या है कि जो है इस पद्य में कौन सा भाव है। ठीक है ना, ये जो पद्य दे रखा है, जो पद्यांश दे रखा है, उसमें भाव कौन सा है। ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन है, यह पद्यांश किस कवि का है। ठीक है। तो क्या है कि श्याम गौर किमि कहो बखानी, गिरा अनयन नयन बिनु बानी। क्या इसका आशय है? यह जो पंक्ति है वो श्री रामचरित मानस के बाल कांड से ली गई है। ठीक है ना। तो उसमें जो है ये उस समय की बात है जब भगवान श्री रामचंद्र और लक्ष्मण जी जनकपुर जाते हैं, और वहां जब वाटिका में पुष्प के लिए जाते हैं तो उसी समय जो माता सीता जो होती हैं वो गौरी पूजन के लिए आती हैं। ठीक है। तो उस समय क्या होता है कि जो सीता की जो सखियां होती हैं वो क्या करती हैं, भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी को जो है उस वाटिका में पुष्प को चुनते हुए देखती हैं, और उनका जो हृदय है वो पुलकित हो जाता है। तो उनकी जो छटा है, जो उनका सौंदर्य है, किसका? राम और लक्ष्मण जो सौंदर्य है, वो जो सौंदर्य है वो वापस सखी आती है और सीता जी को बताती है। क्या कहती है कि श्याम गौर, श्याम कौन है? यानी कि सांवले कौन है? सांवले हैं राम जी। ठीक है। गौर यानी कि बात हो रही है लक्ष्मण जी के बारे में। ठीक है ना। श्याम गौर किमि कहो बखानी, अर्थात एक तो सांवले हैं और एक गौर वर्ण के हैं, मैं उनके बारे में क्या बखान करूं। ठीक है ना। क्या है कि गिरा अनयन नयन बिनुवानी, अर्थात जो बाणी है वो बगैर नेत्रों की है और नेत्रों के बाणी नहीं होती है। अर्थात मैं वो इतने सुंदर हैं राम और लक्ष्मण कि मैं उनके जो सौंदर्यपन का है मैं बखान नहीं कर सकती हूं, इतने सुंदर हैं। ठीक है ना। तो क्या है कि ये जो बात जब उनकी सखी कहती है सीता जी से कि श्याम गौर कि कहो बखानी, गिरा अनयन नयन बिनुबानी, अर्थात एक श्यामले हैं, एक गौर वर्ण के हैं, और मैं उनकी जिनकी सुंदरता है उसका बखान कहां तक करूं, क्योंकि नयनों के बाणी नहीं है और बाणी के नयन नहीं होते हैं। तो इस बात को सुनकर, उनके सौंदर्य का जो वर्णन है सखी द्वारा सुनकर, सीता जी के हृदय में एक श्रांगिकता का जो मधुर भाव है वो उत्पन्न हो जाता है। ठीक है। तो इसमें रहेगा हमारा ऑप्शन रहेगा मधुर भाव। ठीक है। तो उसमें डी वाला जो ऑप्शन है वो सही है, क्योंकि सखियों द्वारा जो भी वर्ण उच्चारे गए हैं तो उनसे माता सीता के हृदय में जो मधुरता है वो उत्पन्न हो गई है। तो यहां पे हमारा होगा मधुर भाव। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है कि यह पद्यांश किस कवि का है। जो पद्यांश दे रखा है ऊपर, यह जो पद्यांश है वो किस कवि का है? कुंभन दास, सूरदास, तुलसीदास कि नाभादास। तो आप सबको पता होना चाहिए, आप लोग कमेंट में भी लिखें क्या है इसके इस पद्यांश जो लेखक हैं वो गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। ठीक है ना। यह जो पंक्ति है, यह जो पद्यांश है वो श्री रामचरित मानस के बाल कांड से लिया गया है,
और कब की बात है ये? जब श्री रामचंद्र जी जनकपुर जाते हैं विश्वामित्र के साथ में और वाटिका विहार करते हैं, पुष्प को तोड़ने के लिए जाते हैं, तब उस समय की यह जो पंक्ति है वो दी गई है। ठीक है, इसमें जो है जो कवि हैं वो है तुलसीदास। ठीक है ना, और आप लोग भी कमेंट में लिखिए तुलसीदास। जय सिया राम, धन्यवाद।